बात करते हैं डेली करंट अफेयर का एपिसोड 22 जून की बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डेज। तो इंपॉर्टेंट डेज में आज देखेंगे 21 जून का दिन। तो 21 जून का दिन हम लोग हर साल मनाते हैं इंटरनेशनल योगा डे के रूप में। तो इस बात करते हैं इस बार का थीम क्या है। तो योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। कहाँ हुआ है इस बार? मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है। इस बार के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं? तो वाइस प्रेसिडेंट हमारे चीफ गेस्ट रहे हैं और वो वाइस प्रेसिडेंट कौन है? जगदीप धनखड़। याद रखना है। अगर इससे रिलेटेड कुछ पहले का क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहला इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया था? तो 2014 में मनाया गया था पहला इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है। तो अगर पूछा जाए इंडिया से बाहर कोई ऐसा यूनिवर्सिटी है जो कि योगा यूनिवर्सिटी के नाम पे चल रहा है, तो हाँ, वो अमेरिका में जो है पहला योगा यूनिवर्सिटी बनाया गया है जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम पे चल रहा है। तो अब डेली का रिवाइज कर लेते हैं। 1 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड मिल्क डे, 3 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, 7 जून की बात करते हैं तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसके बाद 8 जून को हम 2 चीज़ मनाते हैं, एक हो गया वर्ल्ड ओशियन डे और एक हो गया वर्ल्ड ट्यूमर डे। इसके बाद 12 जून को मनाते हैं क्या? वर्ल्ड चाइल्ड लेबर डे। इसके अलावा 13 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे, ब्लड डोनर डे, और 15 जून को मनाते हैं वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, जिसको हम विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी बोलते हैं। 15 जून को भी 2 चीज़ मनाते हैं, एक दूसरा चीज़ ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। 16 जून जो है क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाते हैं, और 18 जून को हम सस्टेनेबल गैस्ट्रोनोमी डे मनाते हैं। 19 जून को देखें क्या? वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे मनाते हैं, और ये जो है आज 21 जून को लोग देखें क्या? वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे हम लोग देखें। सेकंड में स्टेट न्यूज़ की बात करते हैं। तो आज अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है कि वहाँ का जो पुलिस है वो क्या है, एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुण पोल। अरुण पोल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। किस लिए? तो वो क्या कर रहे हैं कि फूड सिटीजन्स को सेफ्टी के लिए जो क्या किए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के जो पुलिस हैं वो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किए हैं कि पब्लिक सेफ रहे। तो बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश को। देखिए ये मैप में यहाँ पर है, और अरुणाचल प्रदेश जो है लैंड ऑफ 7 सिस्टर्स के अंदर आता है। अरुणाचल प्रदेश जो है वही अरुणाचल प्रदेश जो लैंड ऑफ राइजिंग सन है, उसका कैपिटल ईटानगर है, चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, और गवर्नर जो है बीडी मिश्रा है। वही अरुणाचल प्रदेश जहाँ पर इंडिया का सबसे पहली बार फिश म्यूजियम खोला जा रहा है। इसके अलावा जो है फिश म्यूजियम, इसके अलावा जो है हम लोग अरुणाचल प्रदेश में हाल फिलहाल में एक एक्सरसाइज किए हैं जिसका नाम है बुलंद भारत। इसके अलावा जो है राज तितली जो है केसरी हिंद को मिला है। शिलोंग पुल जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है शिलोंग पुल, और खास करके वहाँ पर जो है बहुत सारा पास है, दर्रा है, जैसे बॉमडिला पास हो गया, दिफू पास हो गया, दिहांग पास हो गया, योंग याप पास हो गया। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ये पास वहाँ पे 4 पास है, जिसमें 2 पास आपको इम्पॉर्टेंट है, एक दिहांग पास हो गया और एक योंग याप पास हो गया। दिहांग पास जो क्या करता है, अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार तक जोड़ने का काम करता है, और योंग याप जो है ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत तक जोड़ने का काम करता है। तो ये 2 पास जो है आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछता है बार बार। इसके अलावा अगर वहाँ का एक कीबीथू मिलिट्री कैंप है, वो मिलिट्री कैंप का नाम जो है CDS बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया है। तो इतने सारे चीज़ जो है अरुणाचल प्रदेश के नाम पे है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश के बारे में क्या पढ़े थे कि मध्य प्रदेश का जो भोपाल है वो साइंस 20 कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया है G20 के प्रेसिडेंसी में। दिल्ली के बारे में पढ़े थे कि दिल्ली का जो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है उसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। गुवाहाटी के बारे में क्या पढ़े थे? तो हम लोग वहाँ देखे थे पहला स्टेशन जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे स्टेशन था जिसको ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था। हरियाणा में क्या देखे थे कि हरियाणा का जो सरकार है वो जितने भी पद्मा अवार्डी है उसको क्या है कि 10,000 रुपये पर मंथ जो है पेंशन के रूप में देने का वादा किया। हम थर्ड क्वेश्चन वर्ल्ड न्यूज की ओर बढ़ते हैं। तो वर्ल्ड में आज देखेंगे वियतनाम। नाम किस लिए इंपॉर्टेंट? तो वियतनाम जो है वो क्या किया है कि इंडिया जो है वियतनाम को एक गिफ्ट के रूप में क्या देने का बात की है? मिसाइल और INS किरपान जो है ये गिफ्ट देने का बात किया गया है। तो ये नाम याद रखना वियतनाम। तो वियतनाम का कैपिटल क्या होता है? हनोई। करेंसी जो है वियतनामी डोंग। अब देखिए वियतनाम अभी कुछ दिन पहले करंट अफेयर में था, किस लिए था? क्योंकि वहाँ जो व्हाइट ड्रैगन के नाम से फेमस है क्या? वो सबसे जो है
लॉन्गेस्ट ये बनाया गया है ग्लास ब्रिज का पुल बनाया गया है, ठीक है, जिसको कहते हैं व्हाइट ड्रैगन के नाम से वो फेमस है। तो देखिए ये कितने मीटर का है, 632 मीटर का ये पुल है। तो ये ध्यान रखना है, वियतनाम व्हाइट ड्रैगन के नाम से फेमस है, वहाँ पुल बनाया गया, ठीक है। वियतनाम के साथ हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इसका नाम है विन वैक्स। इथोपिया का हम पढ़े हैं, क्या इथोपिया में जो यूएन जो है वो क्या खाद्य सहायता देना बंद कर दिया है। इसी तरह यूके में जो है पढ़े थे कल कि यूके में जो नॉर्थवुड है वो नाटो क्या किया है कि वहाँ पर एक सेटअप स्टार्ट किया है, किस चीज़ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ अंडर सी पाइपलाइंस एंड डेटा केबल को बचाने के लिए। ये नाटो जो है एक मॉनिटरिंग सेंटर बनाया है, कहाँ, यूके का नॉर्थलैंड जो कि लंदन के नज़दीक है। जर्मनी के बारे में पता ही होगा कि 61वां इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटर कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो कि टॉप 500 फास्टेस्ट कप सुपर कंप्यूटर की बात किया है, जिसमें इंडिया का रैंक जो है 75 है और उस इंडिया का जो सुपर कंप्यूटर है एरावत है, और टॉप 1 में जो है वो फ्रंटियर है अमेरिका की बात करते हैं। तो देखिए आज अपॉइंटमेंट जो है वो देखेंगे क्या, ये इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का एमडी बनाया गया है, किसको, कमल किशोर चटिवाल को ये बनाया गया है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का एमडी सीईओ बनाया गया है। तो देखिए कल हम पढ़े थे रवि सिन्हा के बारे में, तो रवि सिन्हा को न्यू चीफ बनाया गया रॉ का। इसके साथ साथ हिंदुजा ग्रुप के जो है नए चेयरमैन बन गए हैं कौन, गोपी चंद हिंदुजा। एनएचपीसी के जो है डायरेक्टर बन गए हैं कौन, उत्तम लाल। उसी तरह जो एमएन वेंकट चलैया है, वो जो कि पहले के चीफ मिनिस्टर है, जो कि एक एप्लीकेशन को, लीगल एप्लीकेशन को लॉन्च किए, इसका नाम है लीगल एड, ये ध्यान रखना है। लंडन जो है आलेख तलापात्रा के द्वारा लिखा गया है, ये कल भी पढ़ चुके हैं। और मास्टर रेसिडेंशियल रियल एस्टेट जो है अश्विंदर सिंह के द्वारा लिखा गया है। द लाइफ ऑफ बेल स्पेन जो है सतीश चंद्रा के द्वारा लिखा गया है। जादूनामा अरविंद मंडलोई के द्वारा लिखा गया है। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है। स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो स्पोर्ट्स में आज हम तलवारबाजी की बात करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फेंसर। तो फेंसरिंग में क्या देखे हैं कि भवानी देवी का नाम याद रखना है कि भवानी देवी जो है तलवारबाज है, जो कि ये पहले इंडियन है जो कि ये मेडल जीत कर लाए हैं एशियन चैंपियनशिप में। वो कौन सा मेडल जीत करके लाए हैं, ब्रॉन्ज मेडल। तो ध्यान रखना है नाम भवानी देवी। भवानी देवी किस गेम से रिलेटेड है, तो फेंसर से रिलेटेड है। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि ये पहला इंडियन बन गए हैं जो कि एशियन चैंपियनशिप में पहला मेडल जीत करके लाए हैं, और वो मेडल कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल जीत करके लाए हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस की बात करते हैं, तो टेबल टेनिस में जो है मुदित दानी, ये ध्यान में रखना है, मुदित दानी। तो मुदित दानी जो है पहले इंडियन बन गए हैं जो कि नेशनल कैलोगिएट टेबल टेनिस के एसोसिएशन के थ्रू जो है उनको मेल मैथलेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है 2023 या 24 का, ठीक है। तो ध्यान रखना है मुदित दानी जो है एक पहले इंडियन बन गए हैं जो कि नेशनल NCTTA जिसको बोलते हैं नेशनल कॉलेजिएट टेबल टेनिस एसोसिएशन, जो अमेरिका के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है इनको। कौन सा अवार्ड, मेल एथलीट ऑफ ईयर अवार्ड 2023-24 का ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो ये दो नाम याद रखना आज गेम का है, एक नाम है भवानी देवी और दूसरा नाम जो है आपको मुदित दानी। ये दोनों पहले इंडियन है, ध्यान रखना है। ये पहले इंडियन किस लिए हैं, क्योंकि ये एशियन चैंपियनशिप्स का मेडल जीत करके लाए हैं, और ये पहले इंडियन हैं जो कि NCTTA के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको मिला है। 37 नेशनल गेम की बात किए थे कि इसका जो मैस्कोट को लॉन्च किया गया जिसका नाम है मोगा, ये ध्यान में रखना है। साइज मीटिंग कमेटी ऑपरेशन कन्वेंशन समिट, ये जो है इसमें 7 क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं माइंड क्वेस्ट जो है एक एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज है जो कि बहुत सारे कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो इंडिया भी जो है वो क्या है कि मंगोलिया के साथ जो है मिल करके ये एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है जिसका नाम है माइंड क्वेस्ट, ठीक है। माइंड क्वेस्ट नाम है और नाम है नोमैडिक माइंड क्वेस्ट, ये एक्सरसाइज किया है मंगोलिया के साथ। तो मंगोलिया के साथ पहले भी हम लोग एक्सरसाइज कर चुके हैं जिसका नाम नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज, तो ये ध्यान में रखना है। तो कुछ एक्सरसाइज कल हम पढ़े थे, ये समिट में पढ़ लेते क्या कि हिंदू अमेरिकन समिट जो है ये पहला समिट है जो कि ये हेल्ड हुआ है अमेरिका में। अवार्ड की बात करते हैं, तो आज अवार्ड जो ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रैमी अवार्ड सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो म्यूजिक के फील्ड में दिया जाता है। अब ग्रैमी अवार्ड का न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब जो अवार्ड इसमें मिलेगा इसमें तीन कैटेगरी को जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। वो 3 कैटेगरी और बढ़ गया, वो कौन कौन सा है,
बेस्ट अफ्रीकन म्यूजिक परफॉर्मेंस, बेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग और बेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम। तो ये 3 जो है ये अवार्ड का इंक्लूड जो है बढ़ गया है, ठीक है। अब जो ग्रैमी अवार्ड जो है ये 3 चीज में और मिलेगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इंडिया में सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड जो है किसको मिला था मेल में। तो आपको ध्यान रखना पंडित रविशंकर, और एक नाम आपको याद रखना है तनवीर शाह। तो तनवीर शाह जो है पहले फीमेल हैं जो कि इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, और उसी तरह जो है पंडित रविशंकर को जो 1968 में मिला है मेल अवार्ड, पहला मेल अवार्ड मिला ग्रैमी अवार्ड। तो ये चीज ध्यान रखना है। गांधी पीस अवार्ड किसको मिला है? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है। अरुंधति रॉय को क्या मिला है? अरुंधति रॉय को यूरोप के द्वारा मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ग्रीन एप्पल अवार्ड किसको मिला है? तो ग्रीन एप्पल पहला इंडियन स्टेट जो है तेलंगाना, ये किस लिए दिया जाता है? क्योंकि टॉप ब्यूटीफुल बिल्डिंग के द्वारा दिया जाता है, के फील्ड में दिया जाता है। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज जो है किसको दिया गया है? रामचंद्र गुहा जो कि एक हिस्टोरियन है। चाइना जो है चाइना के बारे में रिवाइज किए JF-22, ये ध्यान रखना है। ये इसके बाद जो है श्रीलंका के बारे में पढ़े थे, जो कि ये फर्स्ट ये क्या हुआ इंटरनेशनल क्रूज सर्विस स्टार्ट किया गया है MV एक्सप्रेस। और उसी तरह जो है हम लोग MV गंगा विलास का भी नाम याद रखना है। उसी तरह 3D प्रिंटेड टेम्पल बनाया गया वर्ल्ड का फर्स्ट, कहाँ? तेलंगाना में बनाया गया है। पटना में पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है जो कि क्या है? CDBC का यूज किया गया है, ये चीज। अब देखिए 10 क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई किए 10 क्वेश्चन में कि अब ऑबिचुअरी निधन के साथ साथ जो है ब्रांड मेजर भी देखते थे पहले, ठीक है। लेकिन इसमें 3 चीज और इंक्लूड किए, मिनिस्ट्री भी, एयरलाइंस भी और इंस्टीट्यूट भी। तो कल हम इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है मॉडिफिकेशन किए, तो ये ध्यान रखना है। तो कल जो इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़े थे जिसका नाम है IIAS, ये इंस्टीट्यूट का नाम पढ़े थे, जिसको मिला था क्या? इंडिया जो होस्ट कर रहा है IIAS एनुअल कॉन्फ्रेंस, कहाँ होस्ट कर रहा है? कोची में, ठीक है, ये पढ़े थे। लेकिन आज दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करेंगे, जैसे IIT कानपुर। ये IIT कानपुर जो है ये क्या है कि इंडिया का IIT कानपुर जो है ये पहला जो है डाई मिथाइल ईथर ईंधन चालित ट्रैक्टर इंजन विकसित किया है। तो याद रखना है IIT कानपुर क्या किया है? हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ड्राइवर ट्रैक्टर, ये ध्यान में रखना है। अब देखिए कुछ कुछ जो है आपको ध्यान में रखना है कि जैसे पेट्रोल की क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? उसमें ऑक्टेन मिलाते हैं। डीजल को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं? C10 नंबर को उसमें मिलाते हैं। साइबर प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो है ये IIT बॉम्बे के द्वारा स्टार्ट किया गया है। तो ये याद रखना है कि IIT कानपुर में क्या किया गया है? सबसे पहली बार डाई मिथाइल ईथर फ्यूल ड्राइव ट्रैक्टर को बनाया गया है। क्वेश्चन 11 जो है इसमें भी थोड़ा मॉडिफाई किया, जिसमें रैंक है, रिपोर्ट है या इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडियन कंपनी के बारे में बात करते हैं, MRF कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो MRF कंपनी जो है ये क्या है कि हैज बिकम द फर्स्ट स्टॉक इन इंडिया टू हिट ₹1 लाख पर शेयर मार्केट। यानी कि MRF कंपनी जो है क्या कर रहा है कि एक ऐसा पहला कंपनी बन गया इंडिया का जो कि 1 लाख से ऊपर का शेयर मार्केट ये बन गया है। तो MRF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो MRF का फुल फॉर्म मद्रास रबर फैक्ट्री होता है। इसका स्थापना 1946 में हुआ, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई है। तो याद रखना है MRF ऐसा इंडियन कंपनी है जो कि शेयर के मार्केट में ये क्या किया गया? इंडिया का फर्स्ट जो हिट किया 1 लाख से ऊपर। तो ये चीज ध्यान रखना है। उसमें 12 में देखेंगे बैंक या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किए हैं। बिम्स्टेक के बारे में पढ़ेंगे आज। तो बिम्स्टेक क्या है कि इंडिया में जो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर विल बी सेटअप, यानी कि इंडिया में क्या क्या है? बिम्स्टेक जो है क्या करेगा? एनर्जी सेंटर को सेटअप करेगा। तो बिम्स्टेक की बात करते हैं तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, ठीक है। अब बिम्स्टेक में कितने सारे कंट्री हैं? तो बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। यानी कि इंडिया में बिम्स्टेक में मेंबर कंट्री कितने हैं? 7 मेंबर कंट्री है। तो ये बिम्स्टेक के द्वारा क्या बोला जा रहा है कि बिम्स्टेक जो है ये क्या कर रहा है कि एनर्जी सेंटर को सेटअप करेगा। कहाँ? इंडिया में सेटअप करेगा। अब बिम्स्टेक की स्थापना कब हुआ? 1997 में, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका, जो कि बांग्लादेश में है। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल के एपिसोड में। थैंक यू।